हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का Q1 FY21 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आज फ्राइडे के रेट्स हैं और ये लगभग 2 बजे के रेट्स हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। इसका रिजल्ट आया था 1 बजे दोपहर को और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आते साथ ही इस शेयर में काफी ज्यादा तेजी आई है और ये लगभग 194 के करीब ट्रेड कर रहा था 2 बजे जब मैंने इसके प्राइसेस को रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग 3% से भी ज्यादा की इसमें तेजी आई है और ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। ये वजह है कि इसने एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट दिया है और इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है और नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है। साथ ही इन्होंने जो इनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिखाया है, यानी कि इन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी जो लोन बुक है उसके बारे में इन्होंने प्रदर्शन दिखाया। तो इस वजह से ये शेयर में लगातार तेजी जारी है जब से इनके रिजल्ट आए हैं। और हम एक नज़र डालते हैं इनके 1 साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो लोगों ने इसमें 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनके पोर्टफोलियो में इस शेयर की वजह से कितना प्रॉफिट है या कितना नुकसान है। तो वो हम डालते हैं एक नज़र यहाँ पर 1 साल के प्राइस मूवमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ही के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस था, हाई प्राइस उसने बनाया था 346.70 हाई बनाया था, जबकि आज 1 साल बाद इसने 194.85 का हाई बनाया है। ये NSE के प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इसमें लगभग 44% की कमी आई है और लोगों को लगभग 44% का नुकसान हुआ है इसके शेयर्स की होल्डिंग से। तो ये रही बात इसके प्राइसेस की, 1 साल के प्राइस की, और उसकी जो वजह है वो सब आप जानते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर पर जो प्रेशर है वो एक अद्भुत प्रेशर आया है और उसकी वजह से जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो प्रॉफिट बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, ये एक तारीफ की बात है। और हम इसका एनालिसिस अभी करेंगे कि किस तरह से इनका इनकम बढ़ा है, कौन कौन से वो सेगमेंट्स रहे हैं। लेकिन एक नज़र डालते हैं हम एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस पर, और ये उन लोगों के लिए है जो इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं और अच्छे रिजल्ट के बाद में कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए तो बाइंग बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका डेली चार्ट। यहाँ पर आप डेली चार्ट देख सकते हैं। मार्च से इसमें जो गिरावट आई है तो जून तक इसमें कंटिन्यूसली गिरावट आती रही, लेकिन जून के बाद में इसमें एक उछाल आया, लेकिन फिर भी ये फ्लैट ट्रेडिंग करता रहा। हालांकि लगभग 15 जून को करीब इसने अपने 250 डेज मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया और उसके बाद में ये लगातार 1 महीने से 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसने जो अपना 50 डेज का मूविंग एवरेज है उसको एक सपोर्ट बनाया हुआ है और उस सपोर्ट को मैं मान के चलता हूं कि अच्छे रिजल्ट्स की वजह से वो सपोर्ट बरकरार रहेगा। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये ग्रीन टिक बना है इसमें और ये आज 191.10 के करीब बंद हुआ है। इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है ये है 182.33। तो इसको ये बेस बना के रहेगा और ये अभी ऊपर की ओर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम यहाँ पर इसका अगर RSI भी देखें तो RSI को आप जब देखते हैं तो ये 53 के करीब प्लेस है और ये ऊपर की ओर पॉइंटेड है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस शेयर की, और ये एक सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को कि ये शेयर के प्राइसेस ऊपर की ओर जाएंगे। और वही चीज़ यदि हम देखें स्टॉकिस्टिक मोमेंटम की ओर, तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है और इसको ये ऊपर की ओर पॉइंटेड है। साथ में यदि आप देखें इसका जो ट्रेंड लाइन है उसने अपने सिग्नल लाइन को ब्रेक कर दिया है और ये ऊपर की ओर पॉइंटेड है। तो इससे पता चलता है कि इसका जो मोमेंटम है वो अभी ऊपर की ओर जाने के लिए शुरू हो रहा है। और यदि हम MACD की बात करें तो MACD बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पिछले करीब 1 महीने से फ्लैट ट्रेड कर रहा है और अभी इसमें कोई अच्छा मूवमेंट आएगा उसके बाद ही
इसका एक डायरेक्शन तय होगा। तो ये थी बात एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस की। फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं इसका अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स Q1 FY21 का, जिसको हम 3 पैरामीटर्स में लेंगे, जो कि हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हम इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर Q1 FY20 में इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो थी 25,455 करोड़, जो कि बढ़ करके 29,639 करोड़ हो गई है Q1 FY21 में। और ये एक अच्छा खासा इंक्रीज है, जो कि लगभग 16.43% का इंक्रीज इसमें आया है। और इसकी वजह है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। और यदि हम बात करें इनके सेगमेंट वाइज की, यदि हम बात करें तो इनके जो ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं उसमें लगभग 29% की बढ़ोतरी हुई है। और इनका जो रिटेल बैंक है वो करीब बढ़ा है, इसमें थोड़ी सी कमी आई है। होलसेल बैंकिंग भी कमी आई है 7.51% की, लेकिन इनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो लगभग 11% के करीब बढ़ा है। और इनके जो अदर बैंकिंग रेवेन्यूज हैं वो कम हुए हैं। और इसकी वजह यही है कि कोविड-19 का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इनके डिपॉजिट्स लगभग 16% बढ़े हैं, जो कि एक बहुत शानदार डिपॉजिट का रेट है बढ़ने का। और इनके जो एडवांसेस हैं वो भी लगभग 7.72% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो रहा है 13.40 30 जून को। तो ये था इनका नेट इंटरेस्ट इनकम। और हम बात करेंगे इनके नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट Q1 FY20 में था 3,176 करोड़, जो कि बढ़कर के 5,204 करोड़ हो गया है। और इसमें लगभग 63.85% की बढ़ोतरी आई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका जो प्रोविजंस थे इनके वो लास्ट ईयर थे लगभग 9,448 करोड़, जो कि इस बार इन्होंने 12,562.76 करोड़ का इन्होंने प्रोविजंस दिए हैं। और इसमें लगभग इंक्रीज हुआ है लगभग 33% का। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इनके जो आगे के क्वार्टर होंगे वो ज़्यादा सेफ रहेंगे और उन पर जो प्रॉफिट है वो अच्छा रहेगा। और इनका जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और ये है लगभग 86.32% एज ऑन 30th जून। तो ये था इनका नेट प्रॉफिट। और अंत में हम बात करते हैं इनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। इनका जो लास्ट ईयर था 2.23% था नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि कम होकर के और घट गया है 1.86% हो गया, यानी इसमें लगभग 37 BPS की बढ़ोतरी आई है। और ये एक अच्छी बात है, ये इनकी जो लोन बुक है वो स्ट्रॉन्गनेस उसमें दिखा देती है। इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था लास्ट ईयर वो था 6.15, और जो अब हो गया है 5.44%। और इसमें भी लगभग 71 BPS पॉइंट्स की बढ़ोतरी आई है। और यहाँ पर जो 37 BPS की वजह से इसमें डेफिनेटली इनकी जो लोन बुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। तो ये था इसका एक रिज़ल्ट का एनालिसिस। लेकिन यदि आप पूरा देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो आप देखिए, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो ट्रेडिंग हुई है वो किस तरह से हुई है, और पिछले एक हफ्ते की ट्रेडिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मार्केट को इनका रिजल्ट कैसा लगा, क्या ये पसंद आया या नहीं। तो ये सब हम देख रहे हैं। यहाँ पर समरी में हमने देखा कि नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 16% से बढ़ी है, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। नेट प्रॉफिट इनका 63.85% बढ़ा है, और ये भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 37 BPS पॉइंट्स की कमी आई है जिसमें, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और अब हम डालते हैं एक नज़र इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर। लगभग 6-7 दिनों का यदि हम ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो इसमें एक आज जब इसका रिजल्ट आया 31 जुलाई को, तो इसमें 14 करोड़ 58 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। जनरली इसमें 5 करोड़ तक की ट्रेडिंग होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज इसमें लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, और इसने आज हाई बनाया है
194.85 पिछले अपने कुछ दिनों का, और तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छे रिजल्ट की वजह से एक हाई भी इसने बनाया है। और यहाँ पर हम यदि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ये सभी को मालूम है, और इसके प्रोमोटर्स यानी गवर्नमेंट के पास लगभग 57% की स्टेक है, FII के पास लगभग 7.8% है, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स और बाकी DII के पास लगभग 27% का स्टेक है। और एक नज़र डालते हैं हम वैल्यूएशन पर, तो ये एक बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा लेंडर है, 1,70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका पी रेशो है लगभग 12, बुक वैल्यू 233 है, और ये अभी प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 0.82 पर काम कर रहा है, यानी ये अपने बुक प्राइस से नीचे काम कर रहा है। और इनका EPS है लगभग 16 रुपीज़, और इनकी डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं लगभग 22%। तो फ्रेंड्स, ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का Q1 FY21 का रिजल्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।